मेरा नाम अरशद है और मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो चांदनी रातों और दिलों की धड़कनों में बसी है। एक ऐसी कहानी जहां हुस्न की नूरानियत और इश्क की शिद्दत ने जमाने के सारे उसूल तोड़ दिए। ये कहानी है नूरपुर की, एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में सदियों पुरानी रूहें सांस लेती थीं। नूरपुर, जहां के खेत सुनहरे लिबास पहने सूरज की पहली किरण से लेकर ढलती शाम तक झिलमिलाते थे और जहां की हवा में पुराने पीपल के दरख्त की सरगोशियां घुली थीं। ये पीपल का दरख्त सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि नूरपुर की धड़कन था, जिसके गहरे सायों में न जाने कितनी दास्तानें दफन थीं और जिसके पत्तों की हर सरसराहट में कोई रहस्य छुपा था। कहते हैं उस दरख्त में एक जिन्न रहता था जो सदियों से वहां का निगाहबान था। नूरपुर का माहौल भी किसी अफसाने से कम न था। वहां की हर गली में रंगों का जलवा था, हर घर में परंपरा की खुशबू थी और हर चेहरे पर सादगी की एक अलग ही चमक। ऐसा लगता था जैसे जादू ने खुद इस गांव को अपने आगोश में ले लिया हो। ये पीपल का दरख्त गांव वालों के लिए महज एक जगह नहीं, बल्कि मुलाकातों का केंद्र था, जहां गांव के लोग इकट्ठा होते, अपनी बातें साझा करते और जहां न जाने कितने राज खुलते और छुपते। इस खूबसूरत गांव में एक हूर उतरी थी जिसका नाम था गुलनार। उसका हुस्न ऐसा था कि चांद भी उसके नूर के आगे फीका पड़ जाए और सितारे उसके दिल की चमक से जगमगाते। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे शबनम के कतरे सुबह की पहली रोशनी में चमकते हैं और उसकी मुस्कान ऐसी जादुई थी कि बड़े बड़े तूफानों को भी शांत कर दे। गुलनार महज एक खूबसूरत लड़की नहीं थी, बल्कि उसका दिल मासूमियत से भरा था। उसकी रूह नेक दिली की मिसाल थी और उसमें दूसरों के दुख को अपना बनाने की एक अजीब सी ताकत थी। नूरपुर का हर खानदान उसे अपनी बहू बनाना चाहता था। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, गुलनार। उसकी एक झलक पाने के लिए नौजवानों की आंखें तरसती थीं और बूढ़ी औरतें उसे अपनी गोद में बिठाकर दुआएं देती थीं। लेकिन जहां हुस्न होता है वहां हसद भी पनपता है। गुलनार की दो बड़ी बहनें थीं, शहनाज और रुखसार। वो दोनों गुलनार से जलती थीं क्योंकि उनकी खूबसूरती और नेक दिली गुलनार के सामने कुछ भी न थी। हर रिश्ता, हर पैगाम गुलनार के लिए आता और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती थी। उनकी आंखों में हसद की चिंगारी हर वक्त सुलगती रहती। वे गुलनार को ताने मारती, उसे कोसती और उसे अपना दुश्मन समझती थीं। उनकी बातें किसी तीर की तरह गुलनार के दिल को छलनी करती, लेकिन गुलनार अपनी मासूमियत में उन्हें हमेशा नजरअंदाज करती। गुलनार के वालदैन भी इस बात से फिक्रमंद रहते थे। वे अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अपनी दूसरी बेटियों के लिए भी परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि गुलनार की शादी पहले हो जाए ताकि शहनाज और रुखसार के लिए भी रास्ता साफ हो। तो कहते हैं उस पीपल के दरख्त में एक जिन्न रहता था जिसका नाम था जुबैर। वो कोई आम जिन्न नहीं था, बल्कि 900 साल पुराना था, जिसकी हस्ती में रहस्य और रूमानियत दोनों समाये हुए थे। उसने गुलनार के हुस्न की कहानियां सुनी थीं, उसके नूर की बातें हवाओं में फैल गई थीं और उसकी सादगी की चर्चा दूर दूर तक पहुंच गई थी। जुबैर के अंदर इश्क की आग सुलगी। वो गुलनार को देखने के लिए बेचैन हो उठा और एक रात उसने अपना इंसानी रूप धारण किया। जब जुबैर गुलनार के सामने आया तो उसका चेहरा ऐसा नूरानी था कि जैसे चांद की रोशनी जमीन पर उतर आई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्म जोशी थी जो किसी भी दिल को पिघला दे। उसकी चाल में एक बहादुरी थी जो किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। लेकिन जुबैर का जिन्न होना उसकी मोहब्बत को एक अजीब सी मुश्किल में डाल रहा था। इंसानों और जिन्हों का मिलन सदियों से एक नामुमकिन ख्वाब था। एक दिन गुलनार पीपल के दरख्त के पास अकेली बैठी थी। उसके दिल में कुछ अजीब से जज्बात उमड़ रहे थे। शहनाज और रुखसार की बातों से उसका मन उदास था और उसके वालदैन की फिक्र उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। तभी जुबैर उसके सामने आया, अपने नूरानी रूप में। गुलनार पहले तो डर गई, लेकिन जुबैर की आंखों में उसने कोई खतरा नहीं, बल्कि बेपनाह मोहब्बत देखी। ऐ गुलनार,
जुबैर की आवाज में शहद सी मिठास थी। तेरा हुस्न इस कायनात से परे है। मैंने सदियों तक इस दरख्त में रहते हुए न जाने कितने चेहरे देखे, लेकिन तेरी सूरत ने मेरे दिल को छू लिया है। गुलनार की आंखों में हैरत थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। जुबैर ने एक गहरी सांस ली। मैं जुबैर हूं, इस पीपल के दरख्त का बाशिंदा, और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। यह सुनकर गुलनार के होश उड़ गए। एक जिन्न उससे मोहब्बत करता है? यह बात उसके लिए अविश्वसनीय थी, लेकिन जुबैर की आंखों में जो सच्चाई थी वह किसी भी शक को दूर कर रही थी। गुलनार ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा अजीब इश्क मिलेगा। धीरे धीरे गुलनार और जुबैर की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। वे पीपल के दरख्त के नीचे मिलते, चांदनी रातों में अपने दिल की बातें साझा करते। जुबैर उसे अपनी जिन्न दुनिया की दास्तानें सुनाता और गुलनार उसे अपने गांव, अपने परिवार और अपनी ख्वाहिशों के बारे में बताती। उनके बीच इश्क की डोर मजबूत होती जा रही थी। गुलनार को जुबैर के साथ सुकून महसूस होता था, ऐसा सुकून जो उसे कभी कहीं और नहीं मिला। लेकिन उनकी मोहब्बत एक राज थी जिसे छुपाना बहुत मुश्किल था। गांव वाले गुलनार के अकेलेपन पर गौर करने लगे थे। एक दिन पड़ोस की बीजान कमला ने गुलनार को पीपल के दरख्त के पास अकेले बात करते देखा। वह तुरंत गुलनार के वालदैन के पास गई। अरे, तुम्हारी बेटी आजकल बहुत बदल गई है। मैंने उसे पीपल के दरख्त के पास अकेले बात करते देखा है, उन्होंने चिंता से कहा। वालदैन ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी शक होने लगा। उन्होंने गुलनार से पूछा, लेकिन गुलनार उन्हें सच बताने से डरती थी। उसे पता था कि उसके वालदैन कभी एक जिन्न से उसकी शादी को नहीं मानेंगे। उधर शहनाज और रुखसार को यह बात पता चली तो वे और भी हसद से भर गईं। जरूर यह कोई बदचलन है, शहनाज ने कहा। कोई नया लड़का है जिससे ये छुप छुप कर मिलती है, रुखसार ने जहर उगलते हुए कहा। वे गुलनार को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। कुछ शरारती नौजवान भी थे जो गुलनार को तंग करते थे। वे उसकी राह में पत्थर डालते, उस पर फब्तियां कसते और उसे डराते थे। जुबैर को यह सब पसंद नहीं था और वह कई बार उन्हें सबक सिखाने की सोचता, लेकिन गुलनार उसे रोक लेती। तुम ऐसा करोगे तो हमारी बात जाहिर हो जाएगी। एक रात जब गुलनार पीपल के दरख्त के पास जुबैर से मिल रही थी तो वही शरारती नौजवान वहां पहुंच गए। उन्होंने गुलनार को अकेला पाकर उसे छेड़ने की कोशिश की। गुलनार डर गई और मदद के लिए चिल्लाई। जुबैर यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका जिन्न रूप बाहर आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके जिस्म से एक अजीब सी नूरानी रोशनी निकलने लगी। नौजवान यह देखकर डर गए और भाग खड़े हुए। जुबैर ने उन्हें दूर तक भगाया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा गुलनार को परेशान किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई कि पीपल के दरख्त के पास किसी आत्मा ने नौजवानों को डराया है। वालदैन की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने गुलनार से कसम खिलवाकर पूछा कि वह क्या कर रही है। गुलनार के पास कोई चारा नहीं था। उसने आंखों में आंसू लिए जुबैर और अपनी मोहब्बत की पूरी दास्तान सुना दी। वालदैन यह सुनकर सन्न रह गए। एक जिन्न, उनकी बेटी एक जिन्न से मोहब्बत करती है, यह बात उनके लिए अस्वीकार्य थी। उन्होंने गुलनार को जुबैर से दूर रहने को कहा और उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। इधर शहनाज और रुखसार ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने गांव भर में यह बात फैला दी कि गुलनार पर किसी बदरूह का साया है और वह पागलों जैसी हरकतें कर रही है। गांव वाले गुलनार से दूर रहने लगे। हर तरफ अफवाहें फैलने लगी और गुलनार अकेली पड़ गई। जुबैर ने यह सब देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे अपने जिन्न होने का अफसोस हुआ। वह गुलनार की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने गुलनार के वालदैन से मिलने का फैसला किया। वह अपने नूरानी इंसानी रूप में उनके सामने हाजिर हुआ। मैं जुबैर हूं, उसने शांत आवाज में कहा, और मैं गुलनार से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं।
मुझे पता है कि मेरा जिन्न होना आपकी बेटी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, इसलिए मैं एक अजीब सी शर्त रखने आया हूं। वालदैन ने उसे ध्यान से सुना। जुबैर ने कहा, अगर आप गुलनार से मेरी शादी करवा दें तो मैं अपनी जिन्न शक्तियां त्याग दूंगा। मैं एक आम इंसान बनकर गुलनार के साथ जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन इसके लिए एक कड़ी शर्त है। मैं अपनी सारी शक्तियां एक रहस्यमयी पत्थर में बंद कर दूंगा जो पीपल के दरख्त के नीचे दबा हुआ है। इस पत्थर को कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर यह पत्थर बाहर निकला तो मैं अपनी शक्तियां वापस पा लूंगा और मैं फिर से एक जिन्न बन जाऊंगा और फिर हमें अलग होना पड़ेगा। वालदैन यह सुनकर हैरान रह गए। एक जिन्न अपनी शक्तियों को त्यागने को तैयार है, यह एक बहुत बड़ा बलिदान था। उन्होंने सोचा और आखिरकार उन्होंने जुबैर की शर्त मान ली। उन्हें लगा कि यही उनकी बेटी की खुशी और सुकून का रास्ता है। गुलनार और जुबैर की शादी हुई। जुबैर ने अपनी सारी जिन्न शक्तियां उस रहस्यमयी पत्थर में बंद कर दी और उसे पीपल के दरख्त के नीचे दबा दिया। वह एक आम इंसान बन गया और गुलनार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उनकी मोहब्बत और भी गहरी हो गई। जुबैर ने अपने जिन्न होने का कोई जिक्र नहीं किया और गुलनार भी अपनी तरफ से सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी जीने लगी।